हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल की सोल पर्पस रीडिंग्स के बाद मेरे पास 4 मैसेजेस आए। उनमें से प्रॉब्ली 2 रीडिंग्स ऐसी थी जो मेरे पास नोटेड नहीं थी, तो वो मैंने मिस कर दी थी। और उसके अलावा 2 मैसेजेस और मेरे पास आए वो वांटेड टू नो अबाउट देयर सोल पर्पस। सो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट रीडिंग इज फॉर मिस वर्षा सिंगारे। So let's start. So here are your cards, Varsha. Let's see. So you've got 2 cards, Varsha, engineer and chef. You can have a look. The engineer card is based on the theme of building, and the chef card is based on the theme of art. And your first card says, are you fully present during food preparation, or are your thoughts elsewhere? Just a second. Let me remove it from here. Actually, I'm too much allergic. Yeah. Are you fully present during food preparation, or are your thoughts elsewhere? Observe your thoughts and stay in the moment. With each vegetable you cut and each meal you prepare, maintain a grateful attitude for all it took to bring food to your kitchen. And your second card says, do you have many things to figure out and get accomplished? Take an organized, grounded approach to help you to maintain focus using sound scientific solutions. A clear mind with focused intention provides a strong foundation for accomplishments. So, together, your cards say that you need to build up something with your art of cooking. So, as a chef and as an engineer, योर सोल पर्पस इज कि आप अपना जो फूडिंग की स्किल्स हैं या फूड प्रिपरेशन की स्किल्स हैं, इनसे कुछ ऐसा बिल्डअप करिए जिससे किसी का अच्छा हो सके। तो यू कैन लाइक गो फॉर द प्रोफेशन ऑफ शेफ, या तो आप शेफ के लिए ट्राई कर सकते हो, और इफ यू आर ऑलरेडी एन इंजीनियर देन यू कैन इन्वेंट समथिंग जो कि ऐसे लोगों के काम आए हु प्रिपेयर द फूड। एज एन इंजीनियर अगर आप ऐसा कुछ इन्वेंट करते हैं तो आपकी जो अर्निंग्स होंगी उनसे भी आप चैरिटी वर्क कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट द वर्क ऑफ सर्विंग हंग्री पीपल, नीडी पीपल, हेल्पलेस एंड पुअर पीपल, राइट। और अगर आप शेफ़ के प्रोफेशन में हैं या वो प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो उसकी अर्निंग से भी बेसिकली आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप भूखे लोगों को, गरीब लोगों को, जो भी नीडी हेल्पलेस लोग होते हैं सड़क पे, इवन हंग्री एनिमल्स होते हैं जिनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, यू हैव टू सर्व द फूड टू देम। Varsha, basically you have to do your sole purpose by offering food to people, by serving food to people. आप इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशन भी बना सकते हो एज अ शेफ,
एंड आई डोंट नो इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू दिस प्रोफेशन या फिर आपको फूड प्रिपरेशन का शौक होगा. इट कैन बी योर गॉड गिफ्ट, इट कैन बी योर स्किल, बिकॉज टुगेदर योर कार्ड से कि आपको अपनी फूड प्रिपरेशन की स्किल्स के ज़रिए कुछ ऐसा बिल्डअप करना है जिससे सबका अच्छा हो सके. जब भी आप फूड प्रिपेयर करें, यू हैव टू सी कि वो फूड जो है वो बहुत ही ग्रेटफुल एटीट्यूड के साथ आप बना रहे हैं और बहुत ही केयरफुली बना रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व अदर्स विद योर फूड प्रिपरेशन. इसके अलावा इफ़ यू आर शेफ या आप ऐसा कोई प्रोफेशन ले रहे हैं तो आपको जितने भी नीडी लोग हैं या हेल्पलेस लोग हैं, पुअर लोग हैं हु डोंट गेट फूड, जिन्हें दिन भर में खाना नहीं मिलता है, आपका पर्पस है कि आप उनको फूड प्रोवाइड करें. एटलीस्ट डेली 1 या 2 meals you can give to them, or you have to build up something with your skills, with your food preparation skills, जिससे आपको अर्निंग भी आए और उस अर्निंग से भी आप हेल्पलेस लोगों की चैरिटी कर सकें. एंड यू कैन ऑल्सो कीप द अर्निंग्स विद यू एज योर रिवॉर्ड. और धीरे धीरे करके यू हैव टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिलेटेड टू दिस पर्पस, जिससे कि और भी लोग अगर आपको डोनेशन देना चाहें एज फाइनेंस, एज लाइक रॉ फूड मटेरियल, या इस तरह से कुछ भी डोनेशन देना चाहें, हेल्प देना चाहें, या अपनी फिजिकल लाइक सर्विसेज ऑफर करना चाहें कि हम भी आपके साथ इस काम में आपका साथ देना चाहते हैं, तो you can build up a strong foundation, a team as well, जिससे कि ये काम जो है वो आगे बहुत बढ़े. और एज आई सेड, साथ साथ आपको जितने भी जो गरीब लोग होते हैं, ऑन रोड होते हैं, स्ट्रीट किड्स होते हैं, इवन स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, यू हैव टू सर्व फूड टू देम. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शेफ़ हो या आपको शेफ़ का प्रोफेशन ही फॉलो करना है. इट्स लाइक कि आपका जो सोल पर्पस है वो फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड है. और इस फूड प्रिपरेशन में you have to for expansion of your work, you have to take an organized grounded approach. जो भी लोग आपको हेल्प ऑफर करना चाहें आप उनकी हेल्प ले सकते हैं. और जितना आप अपने सोल पर्पस के इंटेंशन से जुड़ के चलेंगे, लाइक एक सेवा भाव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको गॉड की हेल्प मिलेगी. आपको आगे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे. अगर कोई ऑब्स्टिकल्स भी आपके रास्ते में आते हैं तो डिवाइन उनको सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे और आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. ऑल्सो इफ़ यू हैव सम कॉन्टैक्ट्स जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन या फिर रिलेटेड टू दिस सोशल वर्क, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज पीपल. फाइन. So I'll repeat once again. वर्षा, या तो आपका जो प्रोफेशन है आप एज अ शेफ आप कंटिन्यू कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं हैं तो भी आप फूड प्रिपरेशन करके जो भी हेल्पलेस नीडी पुअर पीपल होते हैं, किड्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनको आप फीड कर सकते हैं डेली बेसिस पे विद 1 or 2 meals. और साथ में यू हैव टू बिल्ड अप समथिंग, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके साथ इसमें आपको हेल्प करे. ये एकदम से नहीं होता है. इट हैपन्स
ग्रेजुअली धीरे धीरे ही होता है, बट जैसे जैसे आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते जाएं, इससे रिलेटेड यू कैन बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड अ फाउंडेशन, जो कि धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले ले, जिसमें कि गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता हो, गरीब जानवरों को भी खाना खिलाया जाता हो, जो भी भूखे पशु पक्षी हैं या लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फूड जो है वो सर्व किया जाता हो। और इसके लिए जो लोग भी आपको डोनेशन देना चाहें, या लाइक इन द फॉर्म ऑफ मनी, या रॉ फूड मटेरियल देना चाहें, या एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन एक्सेप्ट दोज डोनेशंस, और वो आप इस काम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू लाइक अर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन, और if you work as a chef, तो that money you can keep with you as your rewards, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग अच्छी है इससे, तो उसका एक परसेंटेज आप डेफिनेटली चैरिटी उसमें से भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर सोल पर्पस, मिस वर्षा सिंघारे, थैंक यू सो मच। सेकेंड रीडिंग इज फॉर मिस गीता कुमारी। लेट्स स्टार्ट। This card. So Geeta, you have two cards, chef and electrician. So your first card say, are you fully present during food preparation, or are your thoughts elsewhere? Observe your thoughts and stay in the moment. With each vegetable you cut and each meal you prepare, maintain a grateful attitude for all it took to bring food to your kitchen. Your first card is about chef, and this is based on the theme of art, because cooking is an art, of course. Second card is about electrician, which is based on the theme of building, and it says, do you hold a specialized and very necessary role in the larger operation? Are you an important cog in the wheel? Your position in life makes an important contribution to the whole. Be a conduit and maintain a focus on what you are good at. तो गीता, आपके ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये एक साथ ये कहते हैं कि आपको एज अ शेफ या तो प्रोफेशन आप अपना स्टार्ट कीजिए, या फिर ऑलरेडी मे बी आप इस प्रोफेशन में हों, तो आपको गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, उनको खाना प्रोवाइड करना है डेली बेसिस पर, एक मील या 2 मील ऑन डेली बेसिस। और चाहे तो ये काम आप छोटे स्केल से स्टार्ट करिए, और ये काम धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा अगर आप इसे अच्छी इंटेंशन और एक प्रॉपर सेवा भाव के साथ करते रहेंगे तो। एंड नॉट इवन पुअर पीपल, इवन जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, और जो भी रास्ते में भूखे लोग होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, आपको उन सबको फूड प्रोवाइड करवाना है। और आपको कुछ ना कुछ ऐसा रोल प्ले करना है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर सको, और लोगों को इस तरह से जागरूक कर सको इस काम के लिए, इस सेवा के लिए, कि वो भी आपके काम में कंट्रीब्यूट करें, और
आपका जो फोकस है पूरी तरह से अपने काम में इस तरह से होना चाहिए, आपको कोई डोनेशन प्रोवाइड करे, आप वो डोनेशन एक्सेप्ट कीजिए, और वो डोनेशन जो है वो आप इस सेवा के लिए यूज़ करिए। अगर आप एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं कहीं, या आपको कोई अर्निंग्स आती हैं इस काम से, आप इसे फुल टाइम करियर की तरह भी कर सकते हैं और साथ में गरीब लोगों को खाना डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आप फुल टाइम की तरह इस काम को करेंगे तो आपको अर्निंग्स भी आएंगी, उसकी वो अर्निंग्स आपका रिवॉर्ड होंगी, एंड डेफिनेटली उन अर्निंग्स में से भी कुछ परसेंटेज आप चैरिटी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन जो कार्ड है, इसका मतलब एग्जैक्टली इलेक्ट्रीशियन ही नहीं होता है, इसका मतलब होता है जो भी लाइक सी हेयर इट इज़ रिटन एज कॉपर। तो जो भी खाना आप कुक करेंगे, जो भी फूड आप कुक करेंगे, इट शुड बी लाइक सात्विक फूड हो। ठीक है, वो सात्विक फूड आपको कुक करना है, केयरफुली बनाना है उस खाने को, और बहुत ही प्योर तरीके से बनाना है, राइट। और आपको अपना जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो प्रोवाइड करना है। इस काम को आप बड़े स्केल पर तब कर पाओगे जब आप धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर पाओगे, इस काम से रिलेटेड इस काम को बढ़ा पाओगे और लोगों को जागरूक कर पाओगे इस सेवा के बारे में, उनको बता पाओगे कि कितना इम्पोर्टेंट है उनको कंट्रीब्यूशन देना सोसाइटी के इस हिस्से के लिए भी। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सबके लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारे खुद के लिए। क्योंकि यहाँ पर हर कोई इंसान जो है वो ईश्वर का ही एक अंश है, और अगर किसी एक के साथ भी कुछ गलत होता है, या एक की भी वाइब्रेशन जो है वो खराब होती है किसी दुख की वजह से, किसी पीड़ा की वजह से, किसी पेन की वजह से, तो उसका असर यहाँ पर हर एक इंसान पर आता है। पूरे अर्थ के हर एक इंसान पर उस वाइब्रेशन का असर कहीं ना कहीं आता है। इट रीचेस टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो इसीलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जो है वो भूखे पेट ना सोए। ठीक है, और कोई भी जानवर भी, इवन कोई भी प्राणी भूखे पेट ना सोए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पर्पस। प्लस गीता, जब आप फोकस करेंगे इस काम में, अपना फोकस मेंटेन करिएगा, इस काम को बढ़ाने में भी आप पूरी तरह से सक्षम हैं। जैसे जैसे आप इस स्पेशलिटी को जस्टिफाई करते जाएंगे, यानी कि ये जो आपकी स्किल है इसको सेवा भाव में लाते जाएंगे पूरी तरह से, और सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो काम है ये बढ़ता चला जाएगा। इट विल बिकम अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा मिशन बनेगा लोगों के लिए। एंड दिस इज योर sole purpose, Miss Geeta Kumari. Thank you so much. Next reading is for Miss Diksha Bharadwaj. So let's start. So, Diksha, you have got two cards as a dancer and as a general contractor. And your first card says, do you have natural rhythm in your body movements? Develop strong core muscles, find your center and improve flexibility. Express yourself through movement and release pent up energy and emotions. Be fluid,
and graceful in all aspects of your life. And your dancer card is based on entertainment. Second card says, are you a natural at overseeing projects through to completion? You have the skills necessary to follow your dreams. Stay grounded and focused. Create a strong foundation and a good team of people around you. Have confidence and believe in your ability to be prosperous and abundant. And your general contractor card is based on the theme of building. So together your cards say, Diksha, you may be having good dancing skills, I believe. It can be your God gift. So your sole purpose is to, like, you can perform on stage and you can earn money with your beautiful performances. दीक्षा, अगर आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, इफ़ यू आर लाइक क्लासिकल डांसर और लाइक समथिंग रिलेटेड टू इट, तो आपका जो यू कैन लाइक एनहेंस योर स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स जो हैं, सी पायराइट, ठीक है? सो पायराइट इज ऑल अबाउट abundance and enhancement, ठीक है? Because it's that pure and gold sort of that, it's about enhancement of skills. तो if you are good at dancing तो you can अगर आप डांसिंग में अच्छे हैं तो आप अपनी स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हैं. हमेशा ग्राउंडेड रहिए, फोकस्ड रहिए, अपनी प्रैक्टिसेस को रेगुलरली जारी रखिए. अगर आप अभी तक स्टेज परफॉर्मेंस में नहीं है तो हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर एबिलिटी, ठीक है? जैसे ही आप अपनी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट करेंगे, यू विल बी प्रॉस्परस एंड अबंडेंट. और जब आप ग्रेसफुली अपना जो डांसिंग स्किल है वो एज अ परफॉर्मेंस लोगों के सामने लेकर आएंगे, तो you will be like getting a lot of appreciation and abundance. और इससे जो भी आपको अर्निंग आएगी आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी डांसिंग स्किल से, उस अर्निंग से यू कैन डू द चैरिटी फॉर हेल्पलेस पीपल एंड स्ट्रे एनिमल्स, यानी कि हेल्पलेस एनिमल्स एज वेल, ठीक है? जो भी स्ट्रीट पे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको आप चैरिटी कर सकते हैं अपनी अर्निंग से. इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अपनी मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए. कोशिश करिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की. डांसिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस ऑल्दो, लेकिन अगर आपके मन में कुछ भी है उस चीज़ को आप एज अ डांस अपनी परफॉर्मेंस में उतार लेते हैं तो इट विल बी रियली वर्थ इट. सपोज़ जब आप इन लोगों को चैरिटी करने जाएंगे तो इनकी हालत, इनकी स्टोरीज जो आपके दिल में होंगी, उन इमोशंस को अगर आप अपनी डांस में उतार कर उनसे रिलेटेड परफॉर्मेंसेस भी करेंगे, लोगों को हाईलाइट करेंगे, लोगों को उन परफॉर्मेंसेस के पीछे का
सच बताएंगे, इमोशंस बताएंगे कि आपने ऐसा फील किया, एंड दैट्स व्हाई यू ट्राई टू शो दैट इमोशन इनटू योर डांस. तो डेफिनेटली यू विल बी रियली appreciated a lot. आपको बहुत फ्लैक्सिबल रहना पड़ेगा इसके लिए, बॉडी वाइज भी एंड इमोशंस वाइज भी, क्योंकि अगर आप किसी का पेन लेके बैठ जाएंगे, उसमें स्टक हो जाएंगे, तो यू वोंट बी एबल टू डांस, क्योंकि क्रिएटिविटी पे सबसे पहले गाज गिरती है जब हम किसी स्टक एनर्जी में आ जाते हैं. तो so you have to be graceful overall in all aspects of your life and especially dancing. और एग्जैक्टली along with dancing, आपको जो डांसिंग स्किल्स है आप सिखा भी सकते हैं. जिन भी लोगों को आप चैरिटी करने जाते हैं, उनमें से अगर कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं हु डिज़र्व टू लर्न डांसिंग, तो आप उनको डांसिंग सिखा भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकते हैं, ताकि वो एंटरटेनमेंट के ज़रिए कहीं ना कहीं से उनके लिए एक अर्निंग का साधन बन सके वो डांसिंग स्किल्स. तो आप उनको वो डांसिंग स्किल्स भी सिखा सकते हैं. और धीरे धीरे यू हैव टू क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल, कुछ अच्छे लोगों की, और इनमें से ही कुछ लोगों की एक टीम आपको बनानी है. एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है अपने आसपास, जो कि अपनी डांस परफॉर्मेंसेस से सबको एंटरटेन भी करें. उनकी जो अर्निंग्स आएंगी, दोज विल बी योर रिवॉर्ड्स. उन रिवॉर्ड्स से यू कैन डू द चैरिटी, एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो डांसिंग स्किल्स आप सभी, जो आप और आपकी टीम, आगे भी लोगों को सिखाएं, स्पेशली जिन लोगों को ज़रूरत है, एंड दोज हु आर टैलेंटेड बट कांट लाइक पे. तो उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये स्किल सिखाइए, जो ज़रूरत में है, जो टैलेंटेड भी हैं, बट जो आपको पे नहीं कर सकते, उन लोगों को ज़रूर आप डांसिंग स्किल्स अपनी सिखाइए, सो दैट वो भी आगे कुछ और लोगों के आगे ये स्किल्स को इनकरेज भी कर सके, स्प्रेड कर सके, और प्लस उनको भी एक अर्निंग मेथड मिल जाएगा आपकी हेल्प से. सो इस तरह से आपको पूरी एक टीम क्रिएट करनी है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ. And Diksha, in case you can't go for the dance performances on stage in the beginning, you can start your dance academy as well. You can start dancing classes as well. You can start a channel of yours जिसमें आप डांसिंग स्किल्स लोगों को सिखा सकते हैं ऑन पेड और नॉन पेड बेसिस. जहाँ चैरिटी की ज़रूरत हो वहाँ पे आप नॉन पेड बेसिस पे सिखा सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन मेक इट योर प्रोफेशन. बट बिफोर दैट आपको अपनी डांसिंग स्किल्स लोगों के सामने रिप्रेजेंट करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई बिलीव डांसिंग मस्ट बी योर गॉड गिफ्ट. This is your sole purpose, Ms. Diksha Bharadwaj. Thank you so much. Next reading is for Miss Akshita Agnihotri. So let's start. I'm somewhere getting drawn to this card as well. Let's see. Let's take this, huh?
Okay. So, Akshita, you've got these three cards. One is broker, second is engineer, and third one is social worker. So, let's see what your cards say. Your broker card is based on the theme of finance, and it says, do you have a natural skill for bringing people together for business deals? Embrace your talent for orchestrating mutually beneficial situations. Be confident in your ability to identify the needs of all parties and make the best recommendations to close the transaction. Your second card says, do you have many things to figure out and get accomplished? Take an organized, grounded approach to help you maintain focus using sound scientific solutions. A clear mind with focused intention provides a strong foundation for accomplishment, and your engineer card is based on the theme of building. Your third card says, do you have a strong desire to help people cope with their problems and challenges? Be an advocate for members of society that need aid due to their age or health. A happy and healthy community is imperative for the well being of all, and your social worker card is based on the theme of justice. So, together, your cards say, let me see. So, Akshita, you can be into business प्रोफेशन वाइज या फिर यू कैन बी someone who's related to finance professionally, or you can be someone who has uh, the knowledge of finance as god gift. You must be having good finance management skills. So in finance management skills को utilize करते हुए you have to build up something which may help people know about how to save their money and manage their money. So professionally you can do this thing. You can be a financial advisor as well, and professionally when you will do this work, then you can be a social worker. You can give some percentage of earnings from this profession to the needy people. आई एम सॉरी, मैं बार बार इंग्लिश में चली जाती हूँ. अम, अक्षिता, आपको आप में भी फाइनेंशियल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी, आपका गॉड गिफ्ट होगा. अम, अगर नहीं है तो आपको इसके बारे में नॉलेज गेन करनी है. तो अक्षिता, यू आपको कुछ ऐसा बिल्डअप करना है जिससे कि आप प्रोफेशनली लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस कर सकें. एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आप काम कर सकते हैं लोगों के लिए, और उनको कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़ क्रिएट भी कर सकते हैं जिससे वो बेटर अपने मनी को मैनेज कर सकें, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें, मनी सेविंग कर सकें, मनी कहाँ अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं अपना फाइनेंस. ये सब गाइडेंस आप उनको दे सकते हैं. तो व्हेन एज अ प्रोफेशनल आप ये काम करेंगे तो जो इनसे इस काम से अर्निंग आएगी आपके पास, उस अर्निंग से आप हेल्पलेस लोग जो भी होते हैं सोसाइटी के, उनको चैरिटी कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट, अगर आप ये काम कर रहे हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो भी आपको जो भी इवन गरीब लोग भी हैं, लाइक those are not like very those don't have too much money with them,
उनको भी आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपना मनी सेव करके चलें, किस तरह से वो अपने मनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप उनको बता ही सकते हैं, राइट? और आप उनको चैरिटी कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली एडवाइजेस आप उनको दे सकते हैं, उनको चैरिटी कर सकते हैं ताकि उनको हेल्प हो सके थोड़ी बहुत, राइट? एज अ सोशल वर्कर आपको जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, लाइक ओल्ड एजेड पीपल हो गए या फिजिकली अनवेल पीपल जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगह पे आपको बहुत दिख जाएंगे जिनका कोई होता भी नहीं है, वो शायद किसी स्टेज पर उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वो मरते दम तक शायद हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर ऑर्फनेजेस में बच्चे होते हैं, या मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं। तो इनके लिए आप चैरिटी कर सकते हो, इनको आप हेल्प कर सकते हो अपने काम से। इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं होता है मेनली। तो इफ यू फील कि सम ऑफ सच पीपल हैव सम इश्यूज, तो चैरिटी के अलावा भी अगर आपको लगता है कि उन्हें किसी फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ के बारे में अनअवेयरनेस है, उनको कुछ नॉलेज चाहिए फाइनेंसेस से रिलेटेड, उनको कुछ हेल्प चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइक पुअर कैटेगरी में भी नहीं आएंगे मे बी, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनको कोई एडवाइस करने वाला नहीं होता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको सब मिसगाइड करने वाले होते हैं और ज़्यादातर लोग उनका फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, राइट? स्पेशली बच्चे हो गए, ओल्ड एजेड पीपल हो गए, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड लोग हो गए, या फिर जो फिजिकली अनवेल लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं सालों साल। नोबडी इज गोइंग टू टेल देम कि आप ऐसा कर लो तो आपका अच्छा हो जाएगा, राइट? तो चैरिटी के साथ साथ आप इनको, इफ एनी ऑफ देम नीड फाइनेंशियल गाइडेंस, यू कैन गिव फाइनेंशियल गाइडेंस टू देम एज वेल। और जहाँ भी रिक्वायर्ड हो, यू यू हैव टू प्रोवाइड दिस फाइनेंशियल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एंड आपको जो अपना टैलेंट है उसको डेफिनेटली एम्ब्रेस करना है। जो भी सिचुएशंस हैं उनको बेनिफिशियल बनाना है अपने लिए भी और हर किसी के लिए, एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर यू। और आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी जो एबिलिटी है उसको प्रूव करना है लोगों के सामने। और जो भी किसी भी ट्रांजैक्शन में आप किसी को एडवाइस करते हैं, यू हैव टू मेक द बेस्ट रिकमेंडेशंस टू ऑल योर पार्टीज, ठीक है? जब आप प्रोफेशनली ये काम करेंगे, इट्स अ ब्रोकर कार्ड बट इट्स like most about finance, so I'm saying everything about the financial skills. But even if you work as a broker, even then you have to do such thing. जो भी किसी को बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट डील आप दिलवा सको, आप दिलवा सकते हैं, और उससे जो भी आपको अर्निंग आएगी आप उससे, जो भी ये समाज का जो एक हेल्पलेस वर्ग होता है इसको आप हेल्प करिए। और ऑब्वियसली आपकी अर्निंग्स आपकी भी हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज आप चैरिटी कर सकते हैं। प्लस इसी वर्क को अगर आप अपने स्किल से कुछ फ़ायदा दिला सकें, अगर आप एज अ ब्रोकर भी काम कर रहे हैं, एज अ बिजनेस पर्सन भी काम कर रहे हैं, तो इस वर्क को भी वो हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए उनकी नीड्स। अगर आपसे काम, आपके काम से रिलेटेड उनकी कोई नीड है तो हेल्प देम आउट, ठीक है? एंड एवरीबडी वोंट बी एबल टू पे यू, तो जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवा की तरह इसको करना है, अपना सोल पर्पस है ये आपका। एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दिस एवरी टाइम यू डू दिस। सो इसी तरह से आपको अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्राउंडेड अप्रोच रखनी है हर किसी के लिए, और अपना फोकस मेंटेन करना है, बेस्ट सॉल्यूशंस निकालने हैं,
जिससे कि सभी का अच्छा हो सके। स्पेशली जब कोई गरीब पर्सन आपसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आता है, ठीक है, आप उसको हेल्प कर सकते हो उनसे पैसे ना लेकर, उनसे फ़ी ना लेकर, राइट? और उनको आप ऐसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं जिनसे उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो मेहनत का पैसा होता है एंड दीज पीपल डोंट हैव मच जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो जो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, वो आप इनको प्रोवाइड करिए, क्लियर माइंड के साथ, फोकस्ड इंटेंशन के साथ। और धीरे धीरे ये जो फाउंडेशन है ये आपको और स्ट्रॉन्ग करनी है, और डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपके अकम्पलिशमेंट्स के लिए। एंड वट एवर यू अर्न, यू हैव टू डू चैरिटी विद इट। सभी का भला हो इस तरह से। जो भी बिजनेस डील्स हैं या ब्रोकिंग डील्स हैं या फाइनेंशियल एडवाइजेस हैं, इसी तरह से करिए हमेशा। ऑब्वियसली एज आई सेड कि if somebody can't pay you your fees, even then आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, उस अगर वो पर्सन हेल्पलेस है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देना है, प्लस आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेना है इस तरह से। लाइक देयर कैन बी सम पीपल हु विल बी वर्किंग अंडर यू इन द कमिंग टाइम। जब आपका काम बढ़ जाएगा तो यू हैव टू गाइड देम कि कोई भी हेल्पलेस पर्सन हो, दे आर सपोज टू हेल्प देम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई भी नीडी पर्सन अगर हो। अदरवाइज प्रोफेशनली यू गाइज विल बी डूइंग दिस एंड अर्निंग मनी एज वेल। और वो जो भी मनी आएगा यू हैव टू डू सोशल वर्क। आपके अर्निंग्स के अलावा जो भी परसेंटेज आप चैरिटी में देना चाहें, डेफिनेटली आपको वो चैरिटी में देना है। एंड प्लस अगर ये जो मैंने एक समाज का वर्ग बताया कि ओल्ड एज पीपल हो गए, या ऑर्फन किड्स हो गए, या फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड लोग हो गए, फिजिकली अनवेल लोग हो गए, इनके साथ अगर आपको लगता है फाइनेंशियल एडवाइस देते टाइम कि कहीं कोई जस्टिस हुआ है, कहीं कोई इन्हें धोखा दे रहा है, कहीं कोई इन्हें डिसगाइज कर रहा है, कहीं कोई इन्हें मिसगाइड कर रहा है, तो यू हैव टू गाइड देम बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ। बेस्ट सॉल्यूशंस आपको इनको देने हैं इन दैट केस एज वेल, क्योंकि इन लोगों को मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं। एंड यू हैव टू टेल देम टू आस्क फॉर द जस्टिस, ठीक है। आपको इनको इतना सक्षम बनाना है एडवाइस देके, बिकॉज दे माइट नॉट बी नोइंग, उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि कैसे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनकी चीज़ के। तो उनको इतना आपको गाइड करना है कि वो अपने जस्टिस की मांग कर सकें। कई लोगों के साथ में भी गलत भी हो रहा हो, उनको नहीं उनका हक मिल रहा हो, या उनका जो ऑलरेडी उनके पास अर्नड मनी है, या उनका लाइक फैमिली प्रॉपर्टी कुछ हो सकती है, कहीं पर उनका हक मारा जा रहा हो मे बी, या फिर कहीं उनका मनी ऐसा हो जो गलत जगह पे इन्वेस्टेड हो और उनको सही इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज ना हो, तो आप उनको पूरी गाइडेंस दे सकते हैं। लाइक कहीं भी उनका हक मारा गया है तो वो अपने लिए जस्टिस की मांग कर सकें। एंड एज अ सोशल वर्कर यू कैन ऑल्सो हेल्प देम गेट द जस्टिस, ठीक है, पूरी उनको नॉलेज दे के एंड विद योर कॉन्टैक्ट्स इफ पॉसिबल, तो आपको इन लोगों को जस्टिस दिलाना है, राइट? So this is your soul mission, Miss Akshita Agnihotri. Thank you so much. And guys, one more thing I would like to add. जब मैंने अभी प्रीवियस जो वीडियो पोस्ट किया है सोल पर्पस रीडिंग्स का, उसमें मैंने देखा था दो लोगों के बिल्कुल सेम पर्पस थे, आशु एंड आई गेस Shalini Sharma or someone like two people were having the same soul purpose. Actor से related कुछ था, वो acting से related कुछ था। और इस रीडिंग में भी
गीता कुमारी एंड वर्षा सिंघारे, इन दो लोगों का ऑलमोस्ट सेम सोल पर्पस है, रिलेटेड टू कुकिंग, रिलेटेड टू सर्विंग फूड टू नीडीज. तो आई हैव अ सजेशन कि आप लोग साथ में मिलके भी काम कर सकते हैं. इवन इफ यू गाइज आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, आप लोग दूर दूर रहते हैं, एक सिटी में नहीं है, तो भी आप अपने जो आइडियाज हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी फीलिंग ऑफ कंपटीशन. ठीक है, बिकॉज ये सब सोल पर्पस है, ये लोगों की सेवा के लिए है, ये अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए है. दिस इज लाइक नॉट अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, राइट? चाहे हम इसे एज अ प्रोफेशन भी करें, बट दिस इज नॉट समथिंग अबाउट कॉम्पिटिशन. तो आप लोग चाहें तो मिलकर भी काम कर सकते हैं, एज अ टीम यू कैन वर्क, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आइडियाज़ में भी और अपने काम में भी. सो दिस इज़ माई सजेशन. और जो मैंने सबसे पहले वाली सोल पर्पस रीडिंग्स की थी, उनमें भी जस्टिस प्रोवाइड करने से रिलेटेड बहुत कुछ था, फाइनेंशियल एडवाइजेस से रिलेटेड बहुत कुछ था. सो बहुत सारे लोगों की लाइक थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस के साथ ऑलमोस्ट पर्पस वाइज सेम रीडिंग थी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट कि अगर आप लोग टीम वर्क करना चाहें, जो भी लाइक एक जैसे सोल पर्पस वाले लोग हैं, तो you can definitely go for it. It will be beneficial for you guys, as far as you're not taking it as a competition or as a business. Simply take it as a sole purpose, and it will really help you to expand your work as an organization, and definitely you guys are going to reap the awards. चाहे आप उसे किसी भी तरह से करें, चाहे एज अ टीम करें, चाहे इंडिविजुअली करें, बट दिस वॉज समथिंग जो मेरे माइंड में बाद में आया प्रीवियस रीडिंग के. और इस रीडिंग में भी वही चीज़ फिर सामने आई कि दो लोगों के एक से पर्पस. सो आई फेल्ट लाइक आई शुड शेयर इट विद यू गाइज. दैट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. Thank you so much. God bless us all. Good night.